आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,32,901 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में 9,520 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1822 हो गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड में कोरोना से एक और मौत हो गई है। इससे उत्तराखंड में कोरोना की मौतों की संख्या 25 हो गए। तो कुल उत्तराखंड में संक्रमित संख्या 1822 है। वहीं 675 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1113 लोग ठीक भी हुए हैं और टोटल उत्तराखंड में मौतें यहाँ पे 25 हो गई हैं। तो उत्तराखंड में मौत का बढ़ता आंकड़ा बढ़ा रहा है चिंता। तो उत्तराखंड में जहां रिकवरी रेट को लेकर के सुकून है, मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। लॉकडाउन 3 से पहले तक जहां प्रदेश में केवल एक मरीज की मौत हुई थी, वहीं अब संख्या 25 पहुंच गई है। तो क्वारंटाइन में 2 और लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो चमोली में गुरुग्राम से लौटे बुजुर्ग और हरिद्वार में दिल्ली से लौटी महिला की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में अब तक विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में 15 लोगों की जान चली गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया है। वहीं नेपाल में ये नया नक्शा अब उच्च सदन में भी पास हो गया है। तो नेपाली संसद के उच्च सदन ने रविवार को नेपाल के नए विवादास्पद राजनीतिक नक्शे की मंजूरी के लिए संवैधानिक संशोधन बिल पर चर्चा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। एक दिन पहले ही नेपाली संसद के निचले हिस्से ने इस बिल के समर्थन में मतदान किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन की सह पर पहली बार भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा कर रही है। तो इस प्रकार से जो नेपाल है, चीन के बहकावे में आकर अब भारत के खिलाफ हो रही है। और वहीं बड़ी खबर है जहां पर ऋषिकेश से खबर आई, जहां पे वर से शादीशुदा होने का पता चलने पर वधु पक्ष के होश उड़ गए हैं। तो शादी के मांगलिक कार्यों में मशगूल वधु पक्ष के उस समय होश उड़ गए जब विकासनगर के सैयद क्षेत्र में पहुंची एक युवती ने वर के अपना पति होने का दावा किया। युवती ने शादी से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। पुलिस ने वर पक्ष को बुलाया है। और वहीं खबर आई है ऋषिकेश के मुनिरेती से, जहां पे मंजियाड़ी गांव के युवक और युवती ने आत्महत्या की है। तो मुनिरेती थाना क्षेत्र के दागीपट्टी अंतर्गत मंजियाड़ी गांव के एक युवक व युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की सोमवार को शादी तय थी। दोनों की मौत के बीच कोई संबंध होने से पुलिस इंकार कर रही है। और खबर है ऋषिकेश से, जहां पे 2 मृतकों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिकनिक पर गया युवक गंगा में डूब गया है। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे दोस्तों के साथ शिवपुरी क्षेत्र में पिकनिक में गया एक युवक गंगा में डूब गया। और खबर आ रही है रायवाला से, जहां पर शराब पीकर हुड़दंग कर रहे युवक का चालान किया गया है। और वहीं देहरादून के बालावाला से खबर आई है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में मौत पर 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जांच बिठाई गई है। और आज देहरादून की सब्जी मंडी को खोल दिया जाएगा। तो 2 हफ्ते बाद आज रात से खुलेगी सब्जी मंडी। तो प्रशासन ने समीक्षा के बाद दी मंडी खोलने की अनुमति। नए नियम और शर्तों के साथ खुलेगी मंडी। और वही खबर आई है, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले आढ़तियों पर पुलिस सख्त है। और इसका खबर है, पहाड़ों में आज भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी किया गया है। तो दून समेत पूरे उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। रविवार को भी पहाड़ से लेकर मैदान तक कई जगह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका है। इसके लिए चेतावनी भी जारी की गई है। जबकि दून में 18 जून तक मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे। और वहीं खबर है देहरादून से, जहाँ पे कोरोना के खिलाफ जंग जारी, 95 वार्ड सैनिटाइज किए गए हैं। और इस खबर आई है, अभिनेता सुशांत का निधन हो गया है। तो केदार घाटी में बसी थी अभिनेता सुशांत सिंह की यादें। तो उन्होंने केदारनाथ मूवी भी बनाई थी। और विकासनगर से खबर आई है, जहाँ पे महिला में कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं महिला के पति समेत 15 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उसके साथ ही जितने भी संपर्क में लोग आए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। और वहीं खबर आई है चकराता जोनसार से, जहाँ पे कोरोना के चलते म्यूंडा में यात्रा मेला स्थगित कर दिया गया है। खबर है विकासनगर से, जहाँ पे घर में घुसकर महिला से की छेड़छाड़, आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। तो थाना सहसपुर क्षेत्र में एक गांव में रात के समय घर में घुसकर के महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपित युवक को महिला के पति ने दबोच लिया और पुलिस को सौंपा है।
और खबर आई है घनसाली से, जहां पे अल्टो खाई में गिरी है, 2 की मौत हो गई है। तो राजस्व क्षेत्र चमियाला के अंतर्गत सीताकोट सौंप मोटर मार्ग पर सौंप गांव के पास अल्टो कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। कार सवार दोनों सौंप गांव के चमियाला बाजार जा रहे थे। और वहीं खबर आई है अगस्त मुनि से, जहां पे बाइक मंदाकिनी नदी में गिरी है, 2 लोग घायल हो गए हैं। और वहीं खबर आ रही है गैरसैंण को लेकर के, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से होगा पहाड़ का विकास। और इसी साथ बड़ी खबर आई है वन आरक्षी भर्ती प्रकरण में फरार आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। तो वन आरक्षी भर्ती प्रकरण में फरार एक आरोपित को पौड़ी पुलिस ने शनिवार रात मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश करने के लिए 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपित परीक्षा प्रकरण के शिकायतकर्ता का ही पुत्र है। विवेचना में स्पष्ट हुआ है कि आरोपित ने परीक्षा में डिवाइस के माध्यम से नकल की थी। और वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे गुरुग्राम से लौटे बुजुर्ग की क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो गई है। तो परिवार समेत 12 जून को पहुंचे थे लुवानी गांव। ग्रामीण ने परिवार समेत पंचायत घर में किया था क्वारंटाइन। वहीं खबर आई है प्रदेश में कोरोना के 31 और मामले और 1 को डिस्चार्ज किया गया है। खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पे घर में पल रही जिंदगी, मां ने कोरोना को दी मात। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे स्वस्थ हुई कोरोना पॉजिटिव गर्भवती को घर भेजा गया है। 18 मई को महिला पति के साथ मुंबई से उत्तरकाशी पहुंची थी। और कोटद्वार से खबर है, जहां पे 44 आइसोलेट गोविंद नगर की गलियों को सील कर दिया गया। तो शनिवार शाम एक व्यापारी और उसकी माता में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद गोविंद नगर की गलियों को सील कर दिया गया है। और रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे रुद्रप्रयाग में 27 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। इसी साथ खबर है कोटद्वार से, जहां पे दिल्ली में खतरा, पहाड़ लौटने लगे प्रवासी। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद कोड़िया चेकपोस्ट में प्रवासियों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। कंडीसौर से खबर है, जहां पे एक महिला सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर एक महिला समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उत्तरकाशी में साप्ताहिक बंदी का नजर देखने को मिला। और इस खबर आई है छात्रवृत्ति घोटाले में 22 संस्थानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़कोट से खबर आ रही है, जहां पे स्कूल बंद होने के बाद भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वहीं जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर जो शिक्षक हैं वो घर पर ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को मास्क पहना करके शिक्षक दूर दूर बैठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पे चीलम पीने के विवाद में फक्कड़ बाबा की हत्या की गई है। तो हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में ठोकर नंबर 10 की घटना है। शनिवार आधी रात को हुआ विवाद, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है चमोली और हरिद्वार की क्वारंटाइन में 2 और लोगों की मौत हो गई है। देहरादून से खबर आई है, जहां पे वर्चुअल रैली आज रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित। तो भाजपा की सोमवार को होने वाली गढ़वाल संभाग की वर्चुअल रैली के लिए पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां करी हैं। रुड़की से खबर आई है, जहां पे प्रेमी युगल ने शादी की है, सोनीपत से बरामद किए गए। तो एक गांव से फरार हुए प्रेमी युगल ने शादी कर ली। पुलिस ने प्रेमी युगल को सोनीपत से बरामद किया है। और वहीं खबर आई है पूर्व मुख्यमंत्री को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत दिल्ली से देहरादून पहुंचे। वह 21 दिन के लिए अपने घर पर ही क्वारंटाइन में रहेंगे। वहीं खबर आई है भगवानपुर से, जहां पे 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां पे दूतावासों में लगातार संपर्क में हैं लापता हुए निर्मल के परिजन। तो गुमशुदगी की यहां पे रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई है। तो परसे की खाड़ी में समुद्र में लापता निर्मल का 10 दिन से कोई पता नहीं चला है। तो वहीं बड़ी खबर आई है, हिस्ट्री सीटर रहे व्यवसायी ने छात्रा से दुष्कर्म किया है। तो आरोपित पर मुकदमा दर्ज, बालिका को ले गया था काठगोदाम। तो आरोपित व पीड़िता का परिवार परिचित है।
लड़की को भी किसी काम से काठगोदाम जाना था, इसलिए उसके परिजनों ने उसके साथ ही भेज दिया। अल्मोड़ा लौटते वक्त कैंची के पास एक रिजॉर्ट में यह घटना हुई। घटना स्थल नैनीताल क्षेत्र में पड़ता है। मामला वहीं की पुलिस को स्थानांतरित किया जा रहा है। आरोपित की गिरफ्तारी भी नैनीताल पुलिस ही करेगी। तो ये यहाँ पे कहना है कोतवाल अल्मोड़ा प्रभारी का। और वहीं खबर आई है गरुड़ से, जहां पर आखिर पत्नी ही निकली पति की कातिल। तो प्रवासी की मौत का मामला शुरू से ग्रामीण जता रहे थे पत्नी पर शक, पूछताछ के दौरान कबूला जुर्म। तो खबर आई है गरुड़ से, जहां पे तहसील बंड गांव में प्रवासी युवक जितेंद्र सिंह उर्फ दीपू की हत्यारिन आखिरकार पत्नी ही निकली। पुलिस ने हत्यारोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया है। और नैनीताल से खबर आई है, जहां पर रामनगर में जंगल में हाथनी का शव मिला है। और वहीं खबर आई है कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, लेकिन पर्यटकों ने नहीं दिखाई उत्साह। केवल 4 लोगों ने ही यहां पर एक दिन में रजिस्ट्रेशन करवाया। खबर है लाल कुआं से, जहां पे चलते डंपर में गिर करके युवक की मौत हो गई है। और वहीं बड़ी खबर आई है, सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू को अंतिम विदाई दी गई है। तो वीर को नमन करके गोरा पड़ाव स्थित घर से चित्रशिला तक उमड़ा सैलाब। और वहीं खबर आई है चंपावा से, जहां पे भाइयों ने बना दी 130 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार। तो 1.5 मीटर ऊंची दीवार फाड़ना जानवरों के लिए होगा मुश्किल। तो उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से दीवार बनाई है। तो इसी के साथ वहीं खबर आई है प्रवासियों ने बदली प्राथमिक विद्यालय पमतोड़ी की सूरत। तो लगातार जो प्रवासी हैं वो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में और अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। और इस वक्त खबर आ रही है सीमा से जुड़े पैदल मार्ग दुरुस्त कर रहा है नेपाल। तो नेपाल ने उच्च हिमालय गांव छांगरू व टिंगर के ग्रामीण अभी भारत से होकर जाते हैं नेपाल। इस वक्त खबर आई है प्रतियोगी परीक्षा में शामिल युवाओं पर ठगी का साया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल युवाओं पर ठगी का साया मंडरा रहा है। ऐसा ही एक मामला लोहाघाट से सामने आया है। यहाँ पर एक युवक को डाक से वन विभाग के नियुक्ति का पत्र भेजा गया, जो कि फर्जी निकला है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे शाम 8 से सुबह 5 बजे तक ऑल वेदर पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। और खबर आई 40 घंटे बाद थल और मुंशियारी मार्ग को खोला गया है। वहीं खबर आई है धारचूला से, जहाँ पे दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे मार्केट। पहली बरसात से ही तलैया बनी रोड। तो मुंशियारी से खबर आई है। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे आवास विकास पर ड्रोन से नजर रखा जा रहा है। और वहीं बड़ी खबर आई है बच्चों के झगड़े में भिड़े 2 पक्ष 9 घायल हुए हैं। तो बाजपुर से खबर आई है। वहीं गदरपुर के व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव मिला है। और इस खबर है बाजपुर में जमकर बरसे बादल, घरों में पानी घुसा है। गुलरभोर से खबर है, जहाँ पे झगड़े के बाद बड़े भाई के घर में आग लगा दी गई है। वहीं उधम सिंह नगर से के नानक मता से खबर आई है, जहां पे वन रेंजर पर जानलेवा हमला किया गया है। तो लकड़ी तस्कर पर मुकदमा दर्ज, पेड़ काटने की सूचना पर पहुंचे थे जोरासाल। वहीं सागौन के 80 गिल्टे बरामद हुए हैं। और खबर आई है पंतनगर से, जहां पे युवक ने एसपीओ से अभद्रता की है, मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे खेलते समय छात्रा को सांप ने काटा है, मौत हो गई है। और इस खबर आ रही है रुद्रपुर से, जहाँ पे अब घर बैठे विद्यार्थियों को मिल पाएंगे नोट्स। तो घर घर शिक्षा पहुँचाने के लिए विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। तो शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए घर घर शिक्षा पहुँचाने की मुहिम छेड़ी है। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है, इसका खाका भी तैयार कर लिया है। तो ऐसे में घर बैठे ही छात्रों को नोट्स मिलेंगे।